हाय गाइस। आदरणीय दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण में वर्णित कुछ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हेतु लाए हैं, वो आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिसका शीर्ष है श्रवण, कीर्तन और मनन। इन तीन साधनों का श्रेष्ठता का प्रतिपादन कैसे हुआ है या कैसे होगा, इस विषय में हम आप सबको बताना चाहेंगे। यानी श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन चीज के विषय, तीन साधन के विषय में हम बताने जा रहे हैं। श्रवण किस चीज को कहा जाता है, कीर्तन किस चीज को कहा जाता है और मनन किसको कहा जाता है, इसकी श्रेष्ठता की हम आप लोगों को प्रतिपादन करेंगे। इस महापुराण में आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। अब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण, रूप, विलाप यानी कि विलास और नामों का युक्ति प्रयाण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसको मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम यानी कि सर्वोत्तम प्रमुख है। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नामों का प्रकट करने वाला संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही माध्यम साधन है, जिसकी कीर्तन शब्दों से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होता है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवण इंद्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है, ये कहा गया है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगीत से श्रवण सिद्ध होती है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ हो जाता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा महापुराण में बताया गया है। अब फिर श्रुति जी बोले, हे मुनीश्वर, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव के वहां देखा। वे
ध्यान में मग्न थे, उनसे उनके जगने पर उन्हें ब्राह्मण के पुत्र संत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देख वह बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनियों से अग्र प्रदान करके देवताओं को बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान संत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी से कहने लगे। संत कुमार फिर बोले, हे मुनियों, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तब किस लिए कर रहे हैं, प्रश्न करते हैं। इस प्रकार संत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद समस्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रसिद्ध किया है, यह कह रहे हैं। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में भक्तों के साधन ज्ञान का उदय नहीं होता या नहीं हुआ, यह आश्चर्य ही है, अचंभित है, बता रहे हैं। मुक्ति का साधन न होने पर कारण उनके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विप्रे नंद्रो, इस प्रकार जब व्यास जी मुनि ने भगवान संत कुमार से प्रार्थना की, तब वो समर्थ संत कुमार जी मुक्ति का निश्चय कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महतर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त है। पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों को संप्रभाव में पकड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचे और वहां तपस्या करने लगे। तदंतर महेश्वर शिव के आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आ पहुंचे। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव वर्णों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताने लगे। अब बोलने लगे, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद समस्त है और मुक्ति के साक्षात कारण भी है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने आपको संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे श्रुति जी, अपने श्रवण आदि तीनों साधनों का मुक्ति को उपाय बताया है। जो श्रवण और तीनों साधनों से समर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंब करके मुक्ति हो सकता है और किस साधन पूर्वक कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है, ये प्रश्न फिर कहते हैं। फिर अगला इस कथा को हम अगले वीडियो में फिर प्रारंभ करेंगे। आप सबको शिव महापुराण सुनने में अच्छा अनुभव हुआ होगा, मैं यही आशा करता हूँ। निरंतर इस प्रकार से आप सब लोग शिव महापुराण का कथा सुनने का प्रयत्न करेंगे, ताकि उत्तम से उत्तम कोटि का फल मनुष्य को प्राप्ति होती है, जो यह शिव पुराण में भगवान शिव के द्वारा बताया गया है। विभिन्न पापों का नाश, सुख, शांति, समृद्धि आदि और आनंद की अनुभव स्वयं करेंगे और धीरे धीरे सुनते सुनते स्वयं मनुष्य में भक्ति
दृढ़ हो जाता है, भक्ति उत्पन्न होने लगता है, आपका ध्यान सुनने में लगेगा, पूजन में मन लगेगा। आप जहाँ कहीं भी रहिएगा, आपका मन हमेशा ईश्वर के प्रति ही लगा रहेगा और हमेशा आप सुबह शाम उनकी ही वंदना में कुछ पल आप बिताएंगे। तो अगर इस प्रकार से आप बिताने लगे हैं, उनमें ध्यान दे रहे हैं, उनकी मनन कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप पर कृपा उनका बरस रही है और बरसेगी और भी। और अंत अंत तक, कम से कम 2 वर्षों तक निरंतर मेहनत करने पर ये फल आपको मिलेगा। और शिव पुराण सब कोई को कथा सुनने का, पढ़ने का मौका भोलेनाथ नहीं देते हैं। जब तक शिव जी का कृपा नहीं होता तब तक किसी को सुनने का मौका नहीं मिल सकता है, यह भी शिव जी बताए हैं। जो भाग्यशाली होते हैं तकदीर के, उन्हें जरूर मिलता है एक दिन। तो हम सब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भूल प्रति हम क्षमा चाहेंगे और हमसे जो भी गलती हुई होगी क्षमा चाहेंगे। और सुधार हेतु हमें हमें आशा है कि आप सब हमको सहयोग करेंगे और हमें सुधार भी करेंगे। थैंक्स। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कोटि कोटि प्रणाम।